बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो टॉपिक है, ये काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर एक चीज़ बताई है कि सर काइंडली अगर आप सीपीसी के कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसा कि अपील है, रिवीजन है, रिव्यू है और रेफरेंस, कि अगर सर आप काइंडली इन टॉपिक्स के बारे में हमें को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है। तो वैसे ये अपील का टॉपिक, रिवीजन का टॉपिक, रिव्यू का टॉपिक और जो रेफरेंस का टॉपिक है, ये इन डिटेल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन आज हम सिर्फ इनके दरमियान जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो आज हम क्या करना चाह रहे हैं, आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जो बेसिक डिफरेंस है इसका, वो ड्रा करना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है यार, ये अपील, रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस क्या है और ये कब फाइल किया जाएगा। और एक और बात आपको मैं बताता जाऊँ कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपके जो लेक्चर्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, ये ड्यू टू जो ऑन गोइंग सिचुएशन है कोरोना वायरस की, तो इस वजह से मैंने कोई 25 मार्च को लेक्चर रिकॉर्ड करने शुरू किए। तो डेली बेस पर मैं कोई 4 या 5 लेक्चर ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें फिर करते करते मुझे रात अक्सर 12-1 हो जाता है। तो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हर सब्जेक्ट, हर ईयर पार्ट 1, 2, 3 और जो सेमेस्टर सिस्टम है, और स्पेशली जो मजिस्ट्रेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई ना कोई लेक्चर डेली बेस पर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह आप इन टच रहें। तो ये अप्रैल 2020 चल रहा है, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके जो बाकी लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह विद इन अ मंथ तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे और वो तमाम चीज़ें। और अगर इस दौरान आपको कोई ऐसा लेक्चर जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बता दें। जैसे मैं आज, वैसे तो ये अपील, रिवीजन, रिव्यू का टॉपिक थोड़ा सा बाद में आना है, बट क्योंकि आज काफ़ी लोगों ने कहा है तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये टॉपिक आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो अपील, रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस हम इसको देखेंगे सीपीसी के हवाले से, क्योंकि जो रिव्यू की जहाँ तक बात है और जो रेफरेंस की बात है, ये रिव्यू और रेफरेंस का कंसेप्ट आपको सीपीसी में मिलेगा और क्रिमिनल प्रोसीजर में इसके पैरेलल, इसके इक्वल कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अपील और रिवीजन सिविल में भी मिलेगा और आपको ये कंसेप्ट क्रिमिनल में भी मिलेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जी अपील, रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस का बेसिक फ़र्क क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि प्रोविजंस अलग अलग हैं। अपील, फर्स्ट अपील के लिए सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी, सेकंड अपील के लिए सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, रिवीजन के लिए सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी, रिव्यू के लिए सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी और रेफरेंस के लिए सेक्शन 113। अब कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर आपने 96, 100, 113, 114, 115 सीक्वेंस में क्यों नहीं गए। वो भी आपको मैं समझाऊंगा कि इनमें कुछ रिजेम्बलेंसेज है जिनको मैंने जोड़ा है ताकि आपको इस चीज़ की क्या हो, समझ आए। पहली चीज़ जो आपको समझ आनी चाहिए वो क्या है, वो दर हकीकत मैं इस तरफ लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा वो बोर्ड क्लियर दिया आएगा। पहली चीज जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, इनका फर्क, वो फोरम, कि किस फोरम पर अपील फाइल की जाएगी, किस फोरम पर रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस फाइल किया जाएगा। तो अपील जो है उसका फोरम हमेशा क्या है, उसका फोरम हमेशा होता है हायर कोर्ट। मैंने हाई कोर्ट नहीं लिखा, हायर कोर्ट लिखा है। मतलब अगर सिविल जज के खिलाफ अपील है तो उससे हायर डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ अपील है तो उससे हायर हाई कोर्ट। मतलब हायर अदालत, नेक्स्ट कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट। अगर मैं इसको सिंपल कर दूं आपको समझाने के लिए, तो ये कहां पर फाइल किया जाता है, सुपीरियर कोर्ट। हायर कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट का एक ही मतलब है। तो अपील कहां फाइल की जाएगी, सुपीरियर कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। और रिवीजन भी कहां पर फाइल की जाएगी, इन द सुपीरियर कोर्ट। ये भी कहां पर होगी, सुपीरियर कोर्ट। और कैसे होगी, ये होगी जनाब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। बट रिव्यू का फोरम क्या है, ये है सेम कोर्ट। रिव्यू कौन सी अदालत करेगी, द सेम कोर्ट दैट पास द इनिशियल ऑर्डर और डिक्री कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन एज एन इनहेरेंट पावर। तो हर अदालत के पास एक इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 कि वो अपने ही किसी फैसले को रिव्यू कर सकती है। तो रिव्यू कहां पर फाइल हुआ, उसी अदालत में, उसी अदालत के फैसले के खिलाफ, सिविल कोर्ट में सिविल के खिलाफ,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ। लेकिन रिवीजन और अपील कहां पर होते थे? टू द सुपीरियर कोर्ट, हायर फोरम। और रेफरेंस भी कहां पर होगा? रेफरेंस का याद रख लें कि रेफरेंस हायर कोर्ट नहीं, रेफरेंस कैन ओनली बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट। रेफरेंस कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। रेफरेंस कहां जाएगा? हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, हायर नहीं, हाई कोर्ट के अंदर। अपील कहां जाएगा? सुपीरियर कोर्ट, मतलब सिविल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट। इन द सेम वे रिवीजन कहां जाएगा? सिविल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट। और रिव्यू कहां जाएगा? सेम कोर्ट, सिविल के खिलाफ सिविल, डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कहां पर ये चीजें फाइल की जाएंगी, फोरम्स क्लियर। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, हु कैन फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपको फर्क समझ आएगा। हु कैन फाइल, याद रखे जो अपील है, जो अपील है ये है राइट ऑफ पार्टी। व्हाट इज मेंट बाय राइट ऑफ पार्टी? कि एक पार्टी का हक, और ये कौन ओरिजिनेट करेगा? ये ओरिजिनेट होगी हमेशा एग्रीव्ड पर्सन। ये क्या काम करेगा? एग्रीव्ड पर्सन, मतलब अदालत खुद से कोई अपील ओरिजिनेट नहीं कर सकती। अपील उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आपका एग्रीव्ड पर्सन, जो किसी फैसले से एग्रीव्ड है, जिसको अदालत के किसी फैसले पर एतराज है, जब तक वो शख्स अपील फाइल नहीं करेगा, अपील कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड। देयर इज ओनली वन वे ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द अपील एंड इट इज बाय द एग्रीव्ड पर्सन। और वो क्या था? राइट ऑफ द पार्टी। और जब हम बात करते हैं रिव्यू की और रिवीजन की, तो ये रिव्यू और ये रिवीजन, ये क्या चीज है? ये है पावर ऑफ कोर्ट। ये क्या है? पावर ऑफ कोर्ट। तो पावर ऑफ कोर्ट का क्या मतलब हुआ? दैट इट कैन बी ओरिजिनेटेड बाय द कोर्ट ऑन इट्स सेल्फ एक्शन। अज खुद अदालत रिव्यू और रिवीजन को क्या कर सकती है? ओरिजिनेट। तो कौन कर सकता है? बाय कोर्ट इट सेल्फ इट कैन बी ओरिजिनेटेड। तो ये भी क्या है? बाय कोर्ट इट सेल्फ, अदालत खुद। और सेकंड क्या है? प्लस यहां पर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन भी है। यहां पर प्लस क्या है? एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। अब यहां पर आपको एक और फर्क पता चल गया कि अपील ओरिजिनेट हो सकती है ओनली बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, वेयर एज रिव्यू एंड रिवीजन कैन बी ओरिजिनेटेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। और कब कोर्ट करेगा? रिवीजन कब ओरिजिनेट होगी? तो जहन में रख लें कि रिवीजन का बेसिक पर्पस, अब पर्पस की बात करते हैं। अब पर्पस अलग अलग है सबके, लेकिन यहां पे मैंने अभी तक इसकी ओरिजिनेशन की बात नहीं की, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। पर्पस फिर आगे क्लियर करेंगे। अगले स्टेप पे क्या क्लियर कर लेते हैं? हम इसका पर्पस कह देते हैं, या इसको क्या कह देते हैं? स्कोप और पर्पस एक ही बात है, लेकिन स्कोप और पर्पस से पहले क्या डिस्कस कर रहे थे हम? फोरम। तो अपील का क्या हुआ? अपील एग्रीव्ड पर्सन, रिवीजन और रिव्यू बाय द कोर्ट और एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। और रेफरेंस कौन करता है? बाय लोअर कोर्ट। अब फर्क नजर आ गया? रेफरेंस कौन करेगा? लोअर कोर्ट करेगा। रेफरेंस कौन करेगा? लोअर कोर्ट। और रेफरेंस है क्या चीज? रेफरेंस इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स कि जब हमारे सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई ऐसा मुकदमा आता है कि जिसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इन्वॉल्व है, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट और एनी अदर रीजन कि जो बियॉन्ड द कैपेसिटी है किसके? लोअर कोर्ट के। और वो कहते हैं जनाब यहां पर अब एक नया क्वेश्चन अराइज हो गया कि जिसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट जरूरत है या कोई और उसमें इशू है, देन लोअर कोर्ट क्या करता है? फॉर बेटर ओपिनियन, फॉर बेटर ट्रायल, फॉर बेटर हैंडलिंग ऑफ दैट केस रेफर्स दैट केस टू द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट को यहां पे रेफरेंस को हम दोबारा बिल्कुल सादा अल्फाज में, रेफरेंस क्या है कि जब कोई लोअर कोर्ट किसी फैसले को हाई कोर्ट, वो रेफरेंस नहीं जो सुप्रीम कोर्ट वाला होता है, वो अलग है। सीपीसी के मुताबिक रेफरेंस का मतलब क्या है कि जब कोई लोअर कोर्ट अगर उसको किसी मुकदमे में किसी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई ऐसा इशू
जो कि नॉर्मल रूटीन में नहीं आता वो दरपेश हो, तो लोअर कोर्ट वो मुकदमा हाई कोर्ट को रेफर करता है ऑन इट्स ओन मोशन। तो हाई कोर्ट नहीं कर रहा, लोअर टू हाई जा रहा है, लोअर टू हाई रेफरेंस। तो ये क्या था, रिवीजन क्या था, हाई से लो, कि जब आला अदालत लोअर अदालत को कहती हो भाई मुकदमा मेरे पास ले आओ, लेकिन रेफरेंस में क्या, जब लोअर अदालत, तो ये क्या हुआ, ये लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट गया, और ये क्या हुआ, रिवीजन सुपीरियर कोर्ट टू लोअर कोर्ट आया। ये ऊपर से नीचे फॉल किया और ये नीचे से ऊपर। तो ये तो हो गए जनाब हु कैन फाइल। अब आगे पर्पस या स्कोप क्या है। जो फर्स्ट अपील होती है ये हर डिक्री के खिलाफ हो सकती है, ऑर्डर के खिलाफ नहीं होती। हाँ, कुछ ऑर्डर अपीलेबल होते हैं अंडर सेक्शन 104। ये अपील है, फर्स्ट अपील अगेंस्ट डिक्री, और ये सेकंड अपील है अगेंस्ट डिक्री। और 104 क्या है, ये भी अपील है, लेकिन ये अपील कौन सी है, अगेंस्ट ऑर्डर है। तो जो फर्स्ट अपील होती है इसका स्कोप बहुत वाइडर होता है, और जो आपकी सेकंड अपील होती है, सेकंड अपील का स्कोप क्या होता है, बहुत ही नैरो। मतलब क्या है कि फर्स्ट अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बट सेकंड अपील हमेशा क्या होती है कि जो कोई इंतहाई सीरियस मैटर और क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो मैटर होगा अगर वो इन्वॉल्व होगा तो सेकंड अपील, और सेकंड अपील किधर जाती है, हाई कोर्ट के अंदर। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकती है, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे कि कुछ अदालतों की जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ अजला के अंदर, कुछ प्रोविंसेस के अंदर वो कम है, तो वहाँ पर फर्स्ट अपील, ये भी इतना ज़्यादा तफसील नहीं, सिर्फ यहाँ पे यह रख लें कि फर्स्ट अपील इज़ नॉर्मली फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेकंड अपील इज़ फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट। फर्स्ट अपील का स्कोप वाइडर, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कुछ भी डिस्कस हो सकता है। सेकंड अपील का जो स्कोप है वो बहुत नैरो है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होता है। रिवीजन, रिवीजन जो एक्चुअल उसका इशू है जुरिसडिक्शन, कि जब आप कहते हैं, जब हायर अदालत कहती है दैट लोअर कोर्ट हैज ओवर एक्सरसाइज्ड इट्स जुरिसडिक्शन, हैज नॉट एक्सरसाइज्ड इट्स जुरिसडिक्शन इन अ प्रॉपर मैनर, तो इस सूरत में क्या होता है, हाई कोर्ट कहता है भाई रिवीजन लेकर आ जाओ। और अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन कह के जनाब ये अदालत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है या अपने इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इस सूरत में क्या होगा, जुरिसडिक्शन का जब क्वेश्चन अराइज होगा तो हम कहाँ जाएंगे, रिवीजन पे जाएंगे। और फिर एक और बात यहाँ पर क्लियर करता है, चलो हर ऑर्डर अपीलेबल तो नहीं होता, और अगर कोई ऑर्डर ऐसा है जो अपीलेबल नहीं है बट आप उसको सुपीरियर कोर्ट के नोटिस में लाना चाहते हैं, तो रिवीजन इज द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब आपके पास कुछ नहीं है आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील लाइन नहीं करी जनाब, वो मैटर जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो लेस है। हाई कोर्ट कहता है मैं इतने छोटे मामलात नहीं सुनता, बट आप सुनाना चाहते हैं, अपील कैन नॉट बी फाइल्ड, बट स्टिल यू कैन फाइल द रिवीजन इन द हाई कोर्ट। और रिव्यू क्या है कि जब अदालत अपने ही किसी फैसले को क्या करती है, रिव्यू करती। नॉर्मली कब करती है कि जब कोई उसके अंदर मिस्टेक आ जाए, कोई एक्सीडेंटल स्लिप हो जाए, कोई ओमिशन हो जाए, कोई ऐसा मामला, या अदालत कहती है जनाब इस बंदे ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया है, इसने फलां डॉक्यूमेंट मुझे गलत दिया था, तो उस सूरत में अदालत अपने ही फैसले को क्या करती है, रिव्यू करती है। किस लिए, फॉर एरोनियस डिसीजन, उसकी करेक्शन, उसके लिए। और रेफरेंस कब होता है कि जब कोई ऐसा इशू आ जाए, कौन सा इशू, जो लोअर कोर्ट हैंडल ना कर सके, तो वो क्या फाइल करता है, वो रेफरेंस फाइल कर देता है, वो उस केस को रेफर कर देता है टू द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं है, कहाँ पे फाइल कर देता है, हाई कोर्ट। अब बड़े सिंपल अल्फाज, मेरे ख्याल में आपको अब तक फ़र्क समझ आ गया होगा कि अपील क्या है। अपील इज़ द राइट ऑफ द पार्टी। अपील हमेशा लोअर कोर्ट के खिलाफ हायर फोरम पर जाता है, और कौन लेकर जाता है, हमेशा जो है वो एग्रीव्ड पर्सन ही लेकर जाता, कोई और अपील को ओरिजिनेट नहीं कर सकता। अपील कौन सी है, फर्स्ट अपील होती है नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट के खिलाफ, सेकंड अपील होती है हाई कोर्ट के अंदर। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर कहाँ पर होती है आपके, वो सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के अंदर हो सकती है। उसके बाद आ जाता है रिवीजन। रिवीजन क्या है, लोअर कोर्ट के खिलाफ हायर कोर्ट में होता है, और कब होता है कि जब कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन को प्रॉपर एक्सरसाइज ना करे, और इसके तरीके कितने हैं, दो, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन एज वेल एज सेल्फ एक्शन ऑफ द कोर्ट। इन द सेम वे रिव्यू कब होता है, टू द सेम कोर्ट फाइल किया जाता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेम कोर्ट। कोर्ट इटसेल्फ भी कर सकता है, और बाय द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन भी हो सकता है, जब कोई मिस्टेक, स्लिप या ओमिशन हो जाए, और अगर कोर्ट अपने उस फैसले को दुरुस्त करना चाहे, एरोनियस डिसीजन को करेक्ट करना चाहे, तो रिव्यू किया जाता है। और उसके बाद रेफरेंस क्या है कि जब कोई लोअर अदालत, जब कोई
लोअर कोर्ट अगर किसी मामले में, किसी मुकदमे में कोई परेशानी या उसको दिक्कत पेश आती है तो वो उस मुकदमे को क्या कर देती है, हाई कोर्ट को रेफर कर देती है, जी आप इसका बेटर डिसीजन कर सकते हैं। और उर्दू में अगर इसका मतलब देखा जाए ना तो रिवीजन का मतलब क्या होता है, निगरानी, और रिव्यू का मतलब क्या होता है, नजरे सानी। तो नजरे सानी कौन करेगा, सानी का मतलब दूसरा, दूसरी नजर कौन डालेगा, जिसने पहली नजर डाली होगी वही डेफिनेटली क्या करेगा, नजरे सानी करेगा। और निगरानी कौन करता है, जब आप इम्तिहान देते तो कौन करता है, आपके दरमियान से तो नहीं होता, कोई सुपीरियर आपके ऊपर निगरानी करता है। तो निगरानी कौन करता है, सुपीरियर। नजरे सानी कौन करता है, आपका लोअर कोर्ट करता है। तो इन दोनों में क्या चीज सेम है अपील और रिवीजन में, कि ये दोनों लोअर फोरम के खिलाफ हायर फोरम, ये क्या है, सेम फोरम, और ये क्या है, सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है। अगर फिर भी इसके मुताल्लिक आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप फिर मेरा अपील का अलग टॉपिक, रिवीजन का अलग टॉपिक, रिव्यू का अलग टॉपिक, और जो रेफरेंस है उसका अलग टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह जितनी क्यूरीज है वो दूर हो जाए। अगर फिर भी स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी बंदे ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नेशनल लॉ कॉलेज क्वेटा के नाम से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसमें इंशाल्लाह आपको LLB पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 5 ईयर सिस्टम, 3 ईयर सिस्टम, और उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट, एडिशनल जज और जितने भी एग्जाम हैं सबके मुतल्लिक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी एक वेबसाइट लॉन्च हो रही है, कि जिस वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, जिस वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, तमाम की तमाम जो मालूमात है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर, हार्ड कॉपी के अंदर, वीडियो लेक्चर्स की सूरत में आपको वो तमाम चीज़ें एक सीक्वेंस के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। विद इन 1 to 2 मंथ में इंशाल्लाह वो लॉन्च करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।